राधे दोस्तों, YouTube में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग मूल नक्षत्र के बारे में जानेंगे। मूल नक्षत्र कितना होता है और मूल दोष क्यों लगता है। मूल नक्षत्र जो है क्यों भारी पड़ता है और मूल नक्षत्र के बच्चे इतने जिद्दी क्यों होते हैं, इतना भाग्यशाली क्यों होते हैं। मूल नक्षत्र के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं और बहुत ही वो लक्की होते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि मूल नक्षत्र के बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, उनका भाग्य अच्छा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मूल नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत ही अच्छा और लक्की होते हैं, बहुत ही भाग्यशाली बच्चे होते हैं वो। तो मैं बताना चाहूंगा आज जो नक्षत्र है, नक्षत्र हमारे 28 हैं, जिसमें 27 जो है प्रॉपर नक्षत्र है और एक जो नक्षत्र है अभिजीत नक्षत्र है। अभिजीत नक्षत्र जो है वो रोज एक बार आता है, प्रत्येक दिन में एक बार अभिजीत नक्षत्र अवश्य आएगा। और बाकी जो 27 नक्षत्र है, एक नक्षत्र एक दिन भोग करता है, फिर वह चला जाता है, फिर दूसरा नक्षत्र आता है। ऐसे क्रमशः नक्षत्र का चलना वो चलता रहता है और वो अपने हिसाब से क्रम से चलता रहता है। तो मैं जो बता रहा था आपको मूल नक्षत्र के बारे में। मूल नक्षत्र को सतैसा भी बोलते हैं, सतैसा इसको बोला जाता है। और बाकी तो मूल नक्षत्र से आप लोग जानते ही हैं। मूल का जो नक्षत्र है वो केवल 6 नक्षत्र है, मात्र 6 नक्षत्र है मूल का। और मूल के नक्षत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं, जो जातक मूल नक्षत्र में जन्म लेता है, वो बहुत ही भाग्यशाली है। उनके जीवन में ऐसे अनोखे अनोखे चमत्कार होते हैं, वो लोग दंग रह जाते हैं ऐसे प्रभु का चमत्कार देख के। तो मैं मूल नक्षत्र के जो नक्षत्र का नाम है उसको आप लोगों को एक बार बताऊंगा। अश्लेषा, अश्विनी, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती, ये 6 मूल के नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र का अलग अलग फल है। अश्लेषा नक्षत्र का अलग फल है, अश्विनी नक्षत्र का अलग फल है और मघा नक्षत्र का अलग फल है, ज्येष्ठा नक्षत्र का अलग फल है, रेवती नक्षत्र का अलग फल है, मूल नक्षत्र का अलग फल है। हर नक्षत्र का आपको अलग अलग फल प्राप्त होगा। अगर आप लोग इसके बारे में विशेष विवरण जानना चाहते हैं, विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, तो नीचे लिखे हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और मूल नक्षत्र के बारे में सब कुछ हमसे आप जानकारी ले सकते हैं। और भी जिसको अपने बारे में जानकारी लेना हो, क्रमकांड से संबंधित कोई जानकारी लेना हो, तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य कर सकते हैं। तो मूल नक्षत्र जो है इसका दोष होता है। जो इस मूल नक्षत्र में जातक जन्म लेता है, उसके ऊपर मूल नक्षत्र का, जिस नक्षत्र में जन्म लेगा उस नक्षत्र का उसके ऊपर दोष आ जाता है। तो जब दोष आ जाता है, तो जब दोष आता है तो उस बच्चे के ऊपर कुछ उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो उसको अच्छा करने के लिए, मूल नक्षत्र का भार उतारने के लिए, उसका दोष उतारने के लिए उसका पूजा होता है। जिस नक्षत्र में बच्चा जन्म होता है उसी नक्षत्र में अगली बार जब आएगा, वो कभी 27 दिन में आता है, कभी 28 दिन में आता है और कभी 29 दिन में पुनः मूल नक्षत्र आता है। तो उसी नक्षत्र में उसका मूल शांति होगा। मूल का क्या है, जप संख्या है और हर नक्षत्र का अलग अलग मंत्र है। अश्विनी का अलग मंत्र है, अश्लेषा का अलग मंत्र है और सबका जप संख्या है। मैं
आप लोगों को जप संख्या कितना है वो भी बताऊंगा, कौन से नक्षत्र का कितना जप होना चाहिए, और हर नक्षत्र का पद होता है, चरण होता है। तो ऐसे कई सारे इसमें पद चरण हर नक्षत्र का होता है। तो आप लोगों को जो मैं बता रहा था, मूल नक्षत्र जो है उसका दोष कैसे हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो मूल नक्षत्र जब किसी बच्चे के ऊपर मूल नक्षत्र आता है, मूल नक्षत्र में बच्चा जन्म लेता है, तो उस मूल नक्षत्र को समाप्त करने के लिए, दोष को समाप्त करने के लिए हम लोग कुछ पूजा पाठ करते हैं, कुछ ऐसे कर्मकांड से संबंधित हम लोग पूजा करते हैं, जप करते हैं, और कुछ ऐसे उपाय करते हैं जिससे उसका मूल नक्षत्र का जो दोष है वो समाप्त हो जाए और उस जातक के जन्म में एक भगवत आशीर्वाद प्राप्त हो और उसके ऊपर जो भी दोष है वह खत्म हो जाए और अपने जीवन में हमेशा आगे की तरफ वृद्धि हो और सक्सेस हो और उसका पढ़ाई में मन लगे, उच्च विद्या प्राप्त कर सके। और सबसे बड़ी बात है, वो जन्म लेते ही बच्चा वो उसके नाम से पूजा पाठ प्रारंभ हो जाता है, जन्म लेते ही उसके नाम से दान पुण्य प्रारंभ हो जाता है। इसमें मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं उस मूल दोष को कैसे उतारा जाए। तो सबसे बड़ी बात तो मैं एक बताना चाहूंगा आप लोगों को, जब मूल में बच्चा पैदा हो जाता है, लड़का हो या लड़की हो, का मुंह नहीं देखना चाहिए, पिता को बच्चे का दर्शन नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक वो मूल नक्षत्र का पूजा न हो जाए, और जब वो नक्षत्र आता है अगले माह, उसका पूजा जब हो जाता है तभी उसका पिता मुंह देखना चाहिए। उसके पहले बच्चों का चेहरा पिता को नहीं देखना चाहिए, इससे उसके पिता को भी दोष लगता है और उस जातक को भी दोष लगता है। तो जो मूल नक्षत्र का दोष निवारण है उसमें 27 चौराहे से कंकड़ लाते हैं, 27 चौराहे से मिट्टी लाया जाता है, 27 कुएं का जल लाया जाता है, 27 नल से जल लाया जाता है, घुड़सवार से मिट्टी ला करके, और हाथी जहां बांधी जाती है वहां से मिट्टी ला जाता है, हाथी के पैर के नीचे का मिट्टी ला करके, और 27 कलर का कपड़ा लाया जाता है, सप्तनाज लाया जाता है, और बिना कांटे वाले 27 पेड़ के पत्ते एकत्रित किया जाता है। फिर एक घड़ा लाया जाता है, उसमें 27 छिद्र होते हैं, 27 छिद्र को ऊपर करा करके उसी में सारी सामग्री डाल देना चाहिए, कंकड़, मिट्टी, जल और 27 पेड़ के पत्ते। फिर उसको जल से भर दिया जाता है घड़े को, फिर बच्चे को, उसके माँ को उसी जल से उस पत्ते के द्वारा स्नान कराना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। जब हम स्नान कराते हैं तो उससे भी कुछ मूल दोष का निवारण होता है और उस नक्षत्र का ब्राह्मणों द्वारा, वैदिक ब्राह्मण द्वारा जप कराया जाता है, वैदिक पूजन किया जाता है, वैदिक हवन होगा और चांदी का मूल और मूलनी लाया जाता है। मूल मूल्य का पूजा होता है, उनका प्रार्थना होता है, उसके बाद बच्चों का छायादान होता है। छायादान इसमें थोड़ा अलग प्रकार से होता है। एक तो छायादान हम लोग करते हैं अपने हथेली में रख करके अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन इसमें जो है माँ बाप की हथेली में सरसों का तेल रहेगा काशी की कटोरी में, उसके बच्चे की बुआ या उसकी दादी उसके माँ बाप के कंधों पे रख करके उसका चेहरा उस छायादान में दिखाएगी। उसके बाद उस बच्चे का पूजन करके जब जप हो जाएगा, जब पूर्ण हो जाएगा तो उसका हवन होगा, नामकरण होगा
और इसमें 27 ब्राह्मण के भोजन का प्रावधान है। 27 ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है। अगर कोई 27 ब्राह्मण का भोजन नहीं करा सकता है तो 27 ब्राह्मण को सूखा भी अनाज दे सकता है। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो कम से कम 7 ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए, इससे कम नहीं कराना चाहिए। इसलिए सब कुछ तो आप कर लिए, लेकिन अगर कुछ विधि इसमें छूट जाती है तो उससे भी कुछ दोष रह जाता है। वैसे तो अगर सच्चे मन से भगवान को अपने शुद्ध मन से अगर स्मरण कर लिया जाए, भगवान से प्रार्थना कर लिया जाए, भगवान बहुत दयालु हैं, वो सब कुछ हरण कर लेते हैं। कोई सा भी दोष हो सब खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ वैदिक पद्धति भी है, हमारे सनातन धर्म का कुछ पद्धति है, उसके अनुसार हम अपने जीवन को और भाग्य को बदलते हैं और हर दोष को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे उपाय करते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग यहीं संपन्न करते हैं। अगला वीडियो में आप लोगों के सामने कुछ इसी तरह से ले आऊंगा। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों को बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।